पढ़ेंगे कला के बारे में। ठीक, तो कला क्या होती है? तो कला टोटल कितनी होती है? 7। कला क्या होती है? धातु। धातु का मतलब होता है धातु। आशय, आशय का मतलब क्या होता है? आशय यानी कि हमारा एम्प्टी स्पेस कोई। अंतर, अंतर का मतलब बीच में। मर्यादा, मर्यादा का मतलब एक पार्टीशन। तो धातु आशय के अंतर जो मर्यादा होती है उसको कला बोलते हैं। अगर एक एग्जाम्पल समझे, सपोज ये कोई बॉक्स है, उसी बॉक्स को अंदर पॉलीथीन हमने रैप कर दिया, तो ये जो बॉक्स हो गया क्या हो गया? धातु। धातु में कौन सा मिलेगा? रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब क्या धातु हो गए। और ये जो पॉलीथीन है किसको डिनोट कर रही है? कला को। कला यानी पॉलीथीन को अपन कला किससे डिनोट कर सकते हैं? मेम्ब्रेन से, किसी मेम्ब्रेन से, साइनोवियल फ्लूइड हो गया या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है। और ये जो एम्प्टी स्पेस है इसके बीच, एम्प्टी स्पेस क्या शो कर रहा है? ये आशय। ठीक है। सपोज ये हमारा ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम एक आशय है। तो किसका आशय है? यहाँ पे कौन आता है? पित्त। इसको बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? पित्त का सिक्रीशन होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पित्त का आशय। ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? मांस धातु। और ये क्या हो गया? पित्ताशय। तो मांस धातु और ये पित्ताशय के बीच में जो कला है, ये कौन सी कला है? पित्तधरा कला। क्या है? पित्तधरा कला। ठीक है। तो हमारी पित्तधरा कला का जैसे होती है सेम ऐसे ही बाकी सारी कलाएँ होती है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कलाएँ होती है। तो कला टोटल होती है 7। तो 7 में सबसे जो पहली कला है ना, मांसधरा कला है। दूसरी रक्तधरा कला, मेरुधरा कला, फिर श्लेष्मधरा कला, पुरीषधरा, पित्तधरा और शुक्रधरा कला। ठीक है। अब कला क्या होती है? स्रोतस्व के समान, स्रोतस्व के समान और धातुओं से संबंधित। स्रोतस्व के समान क्या बोला है? क्योंकि जिस प्रकार शरीर में स्रोतस्व फैले होते हैं, सेम कला भी उसी प्रकार सारे शरीर में फैली होती है। और धातु से संबंधित अभी अपन ने देखा, ये मांस धातु और ये आशय, उनके बीच में क्या होती है? कला। तो ये धातुओं से संबंधित होती है और एक महत्वपूर्ण घटक है कला। ठीक है। धातुओं के अंतर्भाग में स्थित अत्यंत पतले आवरण को कला कहते हैं। उनकी बात हो चुकी है कि ये इंटरनल लाइनिंग को समझने को क्या बोलते हैं? कला। धातु परिणमन के संदर्भ में पोषक अंश की प्राप्ति, अग्नि संस्कार आदि गतिविधियाँ कला के माध्यम द्वारा होती है। अब इसको समझेंगे कैसे, क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जब यहाँ पे खाना एब्जॉर्ब होता है तो उसमें क्या करता है? हेल्प करता है। जब खाने का डाइजेशन हो गया तो एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। तो जो पोषक अंश की प्राप्ति होगी किसके द्वारा होगी? कला के द्वारा। और अग्नि संस्कार, इस म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ही तो ये सारे एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, वो उसके ऊपर ही सारे फंक्शन कर रहे हैं। तो जो अग्नि का संस्कार है भोजन के ऊपर, वो भी किसके ऊपर हो रहा है? कला के ऊपर हो रहा है। तो कला के माध्यम से ही सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है। तो कला किस प्रकार बनती है? तो इसके लिए अष्टांग हृदय शारीरस्थान 3 में 9वें श्लोक और 10वें श्लोक में बोला गया है कि धातु आशय अंतर क्लेदो, कि जो धातु और आशय के जो अंतर में जो क्लेद स्थित होता है, यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन स्थित होती है, वह स्वयं उष्मनाम, मतलब कि खुद की ही गर्मी से या उष्मा से पककर पककर बनती है। ठीक है। और उसमें मदद कौन कौन से चीज़ करते हैं? तो उसमें मदद करते हैं श्लेष्मा, स्नायु, अपरा। ठीक है। श्लेष्मा मतलब कफ हमारा, स्नायु का मतलब लिगामेंट, अपरा का मतलब पेशेंट है, ये मदद करते हैं। ठीक है। कलाख्य कोष्ठ सारवत, अगर इसका कला कैसे होती है? कोष्ठ सारवत, जिस प्रकार लकड़ी के मध्य में उसका सार भाग स्थित होता है, उसी प्रकार कला भी सारवत होती है। ठीक है। अगर हम सप्त कला की बात करें तो रक्तधरा कला, रक्तधरा कला कहाँ पे स्थित होती है? शिरा यानी कि वेन्स में, यकृत यानी लीवर में, प्लिया यानी कि स्प्लीन में। मांसधरा कला कहाँ पे स्थित होती है? मांस स्थित शिरा, जो मांस के अंदर यानी कि मसल के अंदर जो वेन्स होती है हमारी, या फिर लिगामेंट्स होती है, या फिर आर्टरी होती है, या फिर स्रोतस होते हैं, चैनल्स होते हैं। मेरुधरा कला, मेरुधरा कला कहाँ पर होती है? उदर, उदर में। और अन्व अस्थिशु, अन्व अस्थिशु का मतलब क्या होता है? अणु का मतलब क्या होता है? तो होता है छोटा। अस्थिशु का मतलब क्या होता है? तो बोन्स, जो छोटी बोन्स होती है उसमें क्या होती है? मेदधरा कला होती है। शुक्रधरा कला सर्व शरीर व्यापी। अब इसको समझें कैसे शुक्रधरा कला को सर्व शरीर व्यापी बोल रहा है। जिस प्रकार की, जैसे मान लो कि दूध है, क्या है? ये कोई बर्तन में दूध रखा है, तो दूध में अगर अपन घी देखने जाएंगे तो घी कहाँ पे होता है? पूरे दूध में होता है। सेम ऐसा ही अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र भी सिर्फ एक स्थान वृषण में ना रहकर पूरे शरीर में व्याप्त होता है। जिस प्रकार दूध में घी व्याप्त होता है, सेम शुक्र भी उसी प्रकार पूरे शरीर में व्याप्त होती है। तो शुक्रधरा कला भी सर्व शरीर व्याप्त होती है। पित्तधरा कला कहाँ होता है? अमाशय। ऐसे एक्चुअली अमाशय क्या होता है? अमाशय इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और अमाशय से लेकर पक्वाशय तक पित्तधरा कला जो है वो फैली होती है। ठीक है। श्लेष्मधरा कला, ये सर्व संधिशु, सभी संधियों में क्या होती है? श्लेष्मधरा कला होती है। पुरीषधरा कला कहाँ पर होती है? तो पक्वाशय में होती है। थैंक यू।